नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को नवरात्र के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्र के 5वें दिन हम सब सुनते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमः। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान है, साथ ही इन्हें बहुत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है, वही प्रेम और ममता की मूर्ति। स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है और माँ अपने बच्चों को दीर्घ आयु भी प्रदान करती है। वहीं देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा गया है। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसके सामने आए जी से वरदान मांगते हुए ताड़कासुर ने अमर रहने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दे कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। ताड़कासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी मृत्यु तो कभी नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दिया। ताड़कासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और ताड़कासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने मां पार्वती से विवाह किया और वो फिर कार्तिकेय के पिता बने, क्योंकि केवल भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा ही उसका विनाश संभव था। ऐसी स्थिति में मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने हेतु स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कार्तिकेय ने ताड़कासुर का सार किया। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हें स्कंद माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे देव स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय रूप है। इनकी पूजा आराधना करने से भक्तों को तेज और कांति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति एकाग्रता और पूर्ण निष्ठा के साथ देवी स्कंद माता का ध्यान करता है उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और वह भक्त संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। माँ स्कंद माता की पूजा के लिए आप रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और पूजा के स्थान को गंगाजल से शुद्ध कर ले। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। पीले फूलों से माँ के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ का श्रृंगार पीले फूलों से करना और माँ को सुनहरे रंग के वस्त्र अर्पित करना और पीले फल चढ़ाना शुभ होता है। पीला रंग सुख शांति का प्रतीक है और इस रूप में दर्शन देकर माँ हमारे मन को शांति प्रदान करती है। तो यह थी आज की व्रत कथा। आपको माँ स्कंद माता की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।